अब श्री पुत्र सतकाम ने उनसे पूछा, भगवान, मनुष्य में जो कोई भी मृत्यु पर्यंत उस ओंकार का ध्यान करता है, उससे वह किन लोगों को जीत लेता है? महर्षि जी, आप मुझे ये बताओ कि जो उस मृत्यु पर्यंत ओंकार का ध्यान करता है, यानी जो उस परम पिता परमात्मा की शक्ति का ध्यान करता है, जो अपने मन को खाली कर देता है, वह किन लोगों को प्राप्त होता है और किन लोगों को वह जीत लेता है? तो वे उससे बोले, हे सत्यकाम, यह ओंकार ही वह पर और अपर ब्रह्मा है। तो जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है, ये वो ओम ही है, वही ब्रह्मा है। जिस ब्रह्मा की शक्ति से, जिस ओमकार की शक्ति से ये सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। इस ब्रह्मांड के अंदर, सूर्य के अंदर और निम्न प्रकार के जो लोग हैं ब्रह्मांड के अंदर, और ये आकाश गंगाएं हैं, ये उसी ब्रह्मा से, उसी ओमकार से, उसी चेतन शक्ति से कार्य कर रही हैं। विद्वान पुरुष इसी के आश्रय से दोनों में से किसी एक को प्राप्त हो जाता है, यानी जो उस परम पिता परमात्मा के आश्रय करेगा, जो शक्ति का ध्यान करेगा और अपने अहंकार को छीन करने का प्रयास करेगा, वह यदि ओंकार की एक मात्रा का ध्यान करता है तो उससे संवेदना को प्राप्त कर शीघ्र ही जगत में उत्पन्न होता है, उसे ऋचाएं मनुष्य लोक में ले जाती हैं। वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। तो जो भगवान का ओंकार का जाप करेगा, यानी वो ध्यान साधना तो करेगा नहीं, लेकिन अपने अंदर सत्वगुण प्रकट करके उसका ध्यान करना शुरू करेगा, तो फिर वो पुनः मनुष्य लोक में प्रकट होगा, किसी सत्वगुण मनुष्य के लोक में, और वहाँ पर तप में और ब्रह्मचर्य में और श्रद्धा से युक्त होकर अपनी स्वयं की खोज में लग जाएगा। यदि वह दो मात्राओं की मन में उपासना करता है तो वह अंतरिक्ष को प्राप्त होता है, उसे यजु श्रुतियाँ सोमलोक में ले जाती हैं, सोमलोक की विभूतियाँ का अनुभव कर वह पुनः लौट आता है। ध्यान करेगा लेकिन उसका मोक्ष नहीं होगा, तो फिर पुनः लौट के आएगा, वो पुनः लौट के उसका जीवात्मा फिर प्रकट हो जाएगा और फिर वो ध्यान साधना करने लगेगा। पुनः जो तीन मात्राओं वाले इस ओम द्वारा परम पुरुष का ध्यान करता है, वह तेजों में सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सर्प कैंचू से निकल जाता है, उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है। वह शाम श्रुतियों द्वारा ब्रह्मा लोक में ले जाता है। वह इस जीवन धन से परे उस हृदय परम पुरुष को साक्षात कर लेता है। यही संबंध में यही श्लोक है। तो जो उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा, जो उस ओमकार का ध्यान करेगा, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करेगा, उस शक्ति का ध्यान करेगा, तो उसकी हृदय ग्रंथियाँ भेदन हो जाएंगी। और जो अपनी हृदय ग्रंथ का, अपने चित्त के अंदर जो संस्कार है उनको नष्ट कर देगा, सभी पापों से वह मुक्त हो जाएगा, तो फिर वह ब्रह्मा लोक में चला जाएगा। उसका जो अहंकार है, उसका जो जीवात्मा है, उस ब्रह्मा में विलीन हो जाएगा। तो ये दोनों ही मात्राएं मृत्यु से युक्त हैं, एक दूसरे से युक्त होकर प्रयुक्त की गई हैं। ये पृथक पृथक करके प्रयुक्त की गई हैं। ब्रह्मा अभ्यंतर मध्य क्रियाओं में उनका संयोग प्रयोग किए जाने पर भी ज्ञानी विचलित नहीं होता। तो ज्ञानी विचलित नहीं होगा। ज्ञानी तो वही है जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है और जिसको वो निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई है, वही ज्ञानी है। ऋग द्वारा इस लोक को, यजु द्वारा अंतरिक्ष को और सम द्वारा इस लोक को ले जाया जाता है। जिसे ज्ञानी पुरुष जानते हैं, उस ओंकार के आलम्बन द्वारा विद्वान उसे पा लेता है। वह शांत, मृत्यु रहित, भय रहित और सर्वश्रेष्ठ है। तो जो उस परम पिता परमात्मा को पा लेगा, वही ज्ञानी मनुष्य अपने अंदर उस चेतन शक्ति को प्रकट करके फिर पुनर्जन्म नहीं लेगा। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा उस ज्ञानी का। जो ज्ञानी उस चेतन शक्ति को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, ध्यान करके अपने मन को शांत कर लेगा, अपने चित्त को शांत कर लेगा, तो वही ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि किताब पढ़ लेना, किताब पढ़कर ज्ञान इकट्ठा कर लेना। ज्ञानी का अर्थ है जो मृत्यु से पार हो गया, जिसके अंदर कोई भय नहीं बचा, जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया, जो शोक और मोह से पार हो गया, वही ज्ञानी। ज्ञानी का तो वही है जो अपने जीवात्मा को इन तीनों गुणों से मुक्त कर लेगा, वही सच्चा ज्ञानी है। अन्यथा कोई ज्ञानी नहीं होता। ऐसा ज्ञानी वही होता है जो इस तत्व को प्रकट कर लेता है।